वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हर दिन एक न्यू पिटीशन सामने आ रही है। कभी मिसयूज का एलिगेशन, कभी ट्रांसपेरेंसी का एलिगेशन और कभी कभार इस एक्ट के फुल स्ट्रक्चर को ही चैलेंज किया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ इस एक्ट के तहत ग्राउंड लेवल पर काम शुरू भी हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक्ट जो हमारे देश में 8 अप्रैल से इन्फोर्स हो चुका है, उसके तहत कुछ स्ट्रिक्ट कदम भी उठा लिए गए हैं। ये स्ट्रिक्ट एक्शंस है क्या और सुप्रीम कोर्ट में कौन से न्यू पिटीशंस आ रहे हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। पहले तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में हर दिन फाइल होने वाली प्लीज पर। अब हमने आपको हमारे कई वीडियो से बताया है कि इस मामले में एक सुनवाई 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है इन फ्रंट ऑफ द बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन मौजूद होंगे। तो कोई शक नहीं है कि ये हियरिंग काफी इंटेंस होने वाली है। पॉलिटिकल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अब हमने देखा है कि कैसे टीवी के प्रेसिडेंट और एक्टर विजय ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस एक्ट को चैलेंज करते हुए। वहीं एक और प्ली इस एक्ट के फेवर में फाइल हुई है। राजस्थान गवर्नमेंट विच इज लेड बाय बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को फेवर किया है, ये कहते हुए कि पब्लिक लैंड के मिसयूज को ये एक्ट रोकता है। अब जहां 16 अप्रैल को ही पता चलेगा कि सीजे संजीव खन्ना कौन सा बड़ा फैसला लेंगे, उसके साथ ही देखते हैं कि इस एक्ट के तहत कौन से स्ट्रिक्ट कदम ऑलरेडी उठा लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां बीडी कॉलोनी जैसे प्राइम एरिया में एक इलीगली कंस्ट्रक्टेड मदरसा को अथॉरिटीज ने फाइनली डिसमेंटल करवा दिया। ये सिर्फ एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला बिल्कुल नहीं था। इस कंप्लेन में बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि इस मदरसा का एजुकेशनल पर्पसेस के अलावा एंटी नेशनल यूज भी हो रहा है। और जब ये मैटर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णु दत्त शर्मा तक पहुंचा, तब सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ। डिमोलिशन ऑर्डर्स पास किए गए और कुछ ही दिनों में पूरी स्ट्रक्चर जमींदस्त हो गई। पूरे मामले की शुरुआत एक फॉर्मल कंप्लेंट से हुई। ये कंप्लेंट वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद ने बीजेपी के स्टेट लीडरशिप को भेजी थी। कंप्लेंट में क्लेम किया गया कि एक आउटसाइडर अब्दुल रऊफ कादरी गवर्नमेंट लैंड पर बिना परमिशन के मदरसा चला रहे थे। न सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था, बल्कि वहाँ पर ऐसे लोगों को आना जाना था जो कि सस्पिशियस इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद अथॉरिटीज ने टाइम वेस्ट नहीं किया। कंप्लेंट के तुरंत बाद ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साइट इंस्पेक्ट किया और विद इन डेज डिमोलिशन ऑर्डर पास कर दिया गया। काफी समय से लोकल्स भी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन पहले तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया था। इस बार मैटर तभी प्रायोरिटी में आया जब ये डायरेक्टली बीजेपी लीडरशिप तक पहुंचा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संजय नागवंशी ने मीडिया को बताया कि डिस्पाइट मल्टीपल प्रायर कंप्लेंट्स, दिस मैटर गेन्ड प्रायोरिटी ओनली आफ्टर रीचिंग बीडी शर्मा। वी आर नाउ इंश्योरिंग द लैंड इज क्लियर्ड एंड सिक्योर्ड। एसडीएम की इन स्टेटमेंट से एक बात तो साफ होती है, लोकल लेवल पर कंप्लेंट्स का एक्शन में बदलना तभी होता है जब पॉलिटिकल विल हो। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब हुआ जब मदरसा चलाने वाले लोगों ने खुद ही इस स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दिया। किसी भी प्रोटेस्ट या रेजिस्टेंस के बिना उन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया, लेकिन मीडिया से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा कुछ सीरियस बट अनवेरिफाइड एलिगेशन जरूर किए हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं आई है। विष्णु दत्त शर्मा ने इस एक्शन पर अपना स्टांस मीडिया के सामने क्लियर किया और कहा कि वी रिसीव्ड कंप्लेंट्स दैट गवर्नमेंट लैंड वाज बीइंग मिसयूज्ड फॉर इलीगल पर्पसेस अंडर द गाइज ऑफ अ मदरसा। स्ट्रिक्ट एक्शन इज नेसेसरी इन सच केसेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उनके इस स्टेटमेंट से एक बात क्लियर थी, इलीगल इंक्रोचमेंट्स चाहे किसी भी तरह के हो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब्दुल हमीद जो इस केस के ओरिजिनल कंप्लेनेंट है, उन्होंने भी कहा इट वॉज नॉट जस्ट एन इलीगल स्ट्रक्चर बट अ हब ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज। इट वॉज हाई टाइम अथॉरिटीज एक्टेड। पर अब इस पूरे इंसिडेंट पे कम्युनिटी रिएक्शंस काफी मिक्स्ड है। कुछ लोगों ने इस डिमोलिशन को ट्रांसपेरेंट इन्फोर्समेंट और वक्फ एक्ट के स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग भी कहा। ये आर्ग्यूमेंट भी उठाया गया कि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी मंदिर या चर्च के नाम पर होती है, तब इतनी तेजी से एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। ये पॉइंट जेन्युइनली रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉडर इशू, लॉ का न्यूट्रल इम्प्लीमेंटेशन। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रिलीजन मैटर नहीं करना चाहिए। लॉ सबके लिए सेम होता है, लेकिन जब एक्शन सिलेक्टिवली दिखने लगे तब लॉ पर से लोगों का ट्रस्ट हिल जाता है। ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त पर भी आया है जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर ऑलरेडी डिबेट्स चल रही हैं। कई जगहों पर वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज, ट्रांसपेरेंसी और ऑटोनॉमस पावर्स पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मल्टीपल पिटिशंस पेंडिंग है, जहां लोग वक्फ बोर्ड की ओनरशिप क्लेम
रेजिम्स और इंक्रोचमेंट इश्यूज को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में पन्ना का ये केस ग्राउंड पर लॉ इम्प्लीमेंटेशन का एक विजिबल एग्जाम्पल बन गया है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि लॉ का पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज होना भी डेंजरस होता है। अगर हर कंप्लेंट पर अनबायस्ड इंक्वायरी नहीं होती, अगर सिर्फ सेलेक्टिव मैटर्स पर ही फास्ट एक्शन लिया जाता है, तो इससे लीगल सिस्टम पर पब्लिक का विश्वास कम होने लगता है। अब देश भर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है। लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जाए। आज तमाम तेलंगाना में हर मस्जिद के सामने और कई जगहों पे एहतजाज हुआ है। वक्फ जो एक्ट बन चुका है वो एक्ट के खिलाफ एहतजाज हुआ है और ये एहतजाज मजीद चलेगा। ये एहतजाज रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ये एहतजाज को हम और आगे लेके जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से कई लोग रुजू हो चुके हैं, हम भी रुजू हो रहे हैं इसके मामले के अंदर। एंड वी विल फाइट इट। जब तक ये एक्ट को चेंज नहीं करेंगे, लॉ को नहीं बदलेंगे, ये एहतजाज जारी रहेगा। तो आखिर सवाल ये है कि क्या ये डिमोलिशन जस्टिस और लॉ एनफोर्समेंट का एक सही एग्जाम्पल है या फिर एक पॉलिटिकली चार्ज्ड मूव जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। वक्फ एक्ट का पर्पस है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर रिलीजियस लैंड मैनेजमेंट। लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन इक्वली सब पर नहीं होगा, तब तक ये लॉ भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट बनकर रह जाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।